नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। हिंदू समर्थक मैं खुद हूं और हिंदू में सबसे बड़ी बात यह है कि गौ जो होती है वो माँ के समान होती है और इस माँ की लड़ाई के लिए यहाँ पर शिवसेना तैनात है। जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे एक चौपाल की तरीके से यहाँ पर पूरे समाज जो है, शिवसेना की जो सेना है, जो मंडली है, टोटल बैठी हुई है। यहाँ पर दीदी भी हैं जो माँ के समान बैठी हुई हैं। ये भी लड़ रही हैं सिर्फ इसके लिए कि जो गौ वंश है उनका वंश ना खत्म हो। एक तरफ देखा ये जाता है कि जब गौ वंश की बात करें तो याद आता है कि बचपन में हमने भी कभी उन्हीं का दूध पीकर इतने बड़े हुए हैं। जो आपको ये शरीर दिखाई दे रही है ये भी उसी दूध की वजह से है और उसी दूध का जो है कर्ज उतारने का टाइम आपका भी आया है और हमारा भी और इस सेना का भी जो यहाँ पर तैनात है। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो आज ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो इस चीज़ की कि अगर जीव जंतु से लेकर के इस धरती पर, इस सृष्टि पर एक चींटी का भी उतना अधिकार होता है जितना आपका, जितना हमारा। लेकिन देखा यह जा रहा कि जिस तरीके से आज इनका वंश खत्म करने पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा समाज लगा हुआ है, तो आखिर में हम कहाँ जानवर बन चुके हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जानवर वो या हम। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें कि पहले अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है तो अगर गाली गलौज करे तो सामने वाला बंदा बंद हो जाता है, उसका जुबान बंद कर लेता है, अपनी सांसें थाम लेता है कुछ देर के लिए। वही आज हाल है इन गौवंश का कि इनके साथ जिस तरीके से जो आज हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात कि मूक हैं, बोल नहीं सकते। शायद अगर बोल सकते ना तो शायद शिवराज सिंह सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार होती, ये भी लड़ना सीखते और ये भी लड़ते। मैदान में उतरे हुए यहाँ पर जो है शिवसेना, उनसे हम बात करेंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर में कब से तैनात हैं और ये कितने बजे से चल रहा। और आखिर में बात हुई थी इन सब चीज़ों की कि यहाँ से जो गौवंश हैं इनको उठा करके हम पहुँचाएंगे वहाँ जहाँ इनका घर है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आप लोगों को बता दें कि रात को लगभग 8 बज रहे हैं। 8 बजे के पहले देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर फिर से हमारे पास खुद कॉल आया, बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाय और भैंस जितनी भी हैं, मतलब यहाँ पर भैंस की बात तो नहीं लेकिन गौवंश की बात करें तो यहाँ पर फिर से वापस कर दिया गया है। फिर से हम बात करेंगे यहाँ पर शिवसेना के जिलाध्यक्ष से और जानेंगे कि आखिर में क्या माजरा। हम भी बैठेंगे इनकी तरह ज़मीन पर और बात करेंगे हम भी कि आखिर में क्या मामला पूरा है, क्या आखिर में हुआ। आप मामला शायद सभी मीडिया बंधुओं को भी जानकारी है, मौके पर आप भी मौजूद थे। और हाल ये हुआ कि सभी बातें हो गई, ज्ञापन दिया गया, जो मांगे थी सभी मांगे रखी गई, सब फाइनल हो चुका था। अब ये फाइनल था कि जो आवारा पशु हमारे साथ आए हुए हैं, जिनको मैंने एकत्रित करके मुख्य मार्गों से जिला पंचायत लेके आए, इस दरमियान लेके आने के बाद अब इन्हें शिफ्ट कहाँ किया जाए। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए, जिला के यहाँ के भी कुछ कर्मचारी थे, जिनके द्वारा ये सर्टिफाइड किया गया कि आपके जितने भी आवारा पशु हैं सबको हिल की गौशाला में रखा जाए। लेकिन इस दरमियान जब ये रखा जाए तो मैंने 3 दिन पहले ही सर्वे किया था, चूँकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। मेरे सामने अपर जिला CO साहब ने बात भी की कि 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। मैं गया, यहाँ से करीब एक गाड़ी में जो गाड़ी आई थी 9-10 पशु थे और उनको जब लेके मौके पर पहुंचा तो ये हालात थे कि जो उसकी कैपेसिटी थी तो 110 की थी, जो कि पहले से ही भरी हुई थी। दूसरी चीज़, गौशाला पूरी तरीके से भरा हुआ है, जितना उसका मैक्सिमम क्षमता होता है वो क्षमता से बराबर था जी। और इस दरमियान जब देखा मैंने बात की, वहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच आए और उन्होंने सारी स्थितियाँ बताई। 8 महीने से उस गौशाले का कोई भी बजट नहीं आया। अब कहना ये है कि 15 रुपये शायद भूसा ऊसा है और 12 रुपये इनका बजट आता है, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो 1 किलो भूसे से कहाँ चलने वाला है उनका, है ना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने काफ़ी सारी परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव बताया। उसके बाद जब गाड़ी खड़ी थी मैंने कहा ये पशुओं को भिजवाया गया है तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा मैं अपने गौशाले में इसमें नहीं रख सकता क्योंकि भरपाई हो चुकी है। मैंने नगर पालिका कर्मचारी को बोला आप इधर से गाड़ी बैक करो, आप चलो उधर लेके जहाँ से लेके आए हैं। मैंने इस मामले में जानकारी बताई TI साहब को भी, थाना प्रभारी और जिला CO साहब से भी मेरी बात हुई सारे मामलों को लेकर। उनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, मेरा कोई उनसे वो नहीं है, उन्होंने सभी बातों को लेकर संतुष्ट किया। बात लास्ट में ये रीज़न आ रहा है, जो ये मेरे साथ पशु आए हैं शायद मेरे घर का सदस्य होता या मेरा मित्र होता, उसकी परेशानियों को लेके अगर मैं सड़क पे छोड़ के उसे अकेला चल दूं घर की ओर अपने, तो क्या ये वाजिब लगता है? दिल से आप बताएं
क्या ये लगता है, बेजुबान है वो तो जानवर है, तो क्या ये लगता है मैं अपने स्वार्थ के लिए फ़ोटो खिंचवाऊं और ज्ञापन दूं, फिर उसके लिए अगले दिन लड़ूं? लेकिन ये कहाँ जाएंगे 70 के समूह पे? जी जी। मैं इन्हें कैसे छोड़ के जाऊं? मैंने इस मामले में भी जिला सीओ साहब से बात की। जिला सीओ साहब ने कहा कि पांडे जी आप समझदार हैं, आप जैसा कहें, आपका ये व्यक्तिगत वो होता है कि आप, हमने कहा आप महोदय जी एक चीज़ बता दें कि रखें कहाँ इन्हें, आप सर्टिफाइड कर दें, कल रखना है या आज रखना है, कहाँ रखें? जब आपके द्वारा फाइनल नहीं किया जाएगा तो मैं कैसे इन्हें जो है तो सुरक्षित रख सकूं? उन्होंने कहा कि आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। फ़िलहाल कल हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी कर सकते हैं और कोई भी कार्य आप भी समझ सकते हैं कि इतना जल्दी नहीं निपटारा हो सकता, उसके लिए समय। मैं उनकी बातों से, सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये दिल गवा नहीं दे रहा ना कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊँ। 70-80 पशु हैं, मैं उनको छोड़ भी दूँ, इत्तेफाक से कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, उसका श्राप तो मुझे पड़ेगा ना, बिल्कुल लगेगा ना। मैंने तो पता नहीं ये कहाँ थे, फिर उनको मैं लेके आया, ये झुंड में निकले, कोई स्पीड में गाड़ी आई, एक्सीडेंट कर दी, उसका पापी तो मैं हो जाऊंगा ना। हादसे में दोनों की जान जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, सामने वाला एक्सीडेंट करेगा उसकी भी जा सकती है और इसकी। तो मैं अगर छोड़ देता हूँ तो प्रशासन की निगरानी में नहीं रहेगा, कोई ना कोई इसका बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है, फिर जो बेजुबान जानवर है वो जाएंगे कहाँ? मेरा निवेदन ये है इन्हें सुरक्षित पूर्वक कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए जी, बाड़े में, सुरक्षित पूर्वक उनके खान पान की व्यवस्था के साथ। जो भी और बिंदु थे उन बिंदुओं में संतुष्ट भी हूँ मैं, जो बिंदुओं को लेकर मैंने बात रखी उस बात पर अधिकारियों ने जो बात की, मेरी बात हुई जिला सीओ साहब से फ़ोन से भी, अपर जिला सीओ साहब से भी बात हुई, थाना प्रभारी से भी बात हुई, सब कुछ हो गया। मैं अधिकारियों से असंतुष्ट नहीं, सिर्फ एक चीज़ से असंतुष्ट हूँ, आप मुझे ये बता दें मैं इन्हें लेके कहाँ जाऊँ? मैं एक 60 का समूह बात कर रहा हूँ, जिले की बात करूँ तो लाखों आवारा पशु हैं। आज 60 की वजह से मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 60 की वजह से आपकी आंखें खुले और सक्रिय हो जाएं आप, क्योंकि आज मैंने देखा कि 4 दिन से भिलकी गौशाले में एक भी भूसा नहीं था, थोड़ा सा भी भूसा नहीं था खाने के लिए, लेकिन आज छोटी सी स्ट्राइक, शायद हो सकता है 110 पशुओं के लिए वहाँ भोजन पहुँच गया है। मुझे खुशी इस चीज़ की, कहीं ना कहीं सफलता मिली है। सफलता मिली बाकायदा मेरे सामने, और सफलता ये मिली कि तत्कालीन एक्शन में आए अधिकारी और काम की। चूँकि ये एक निगरानी थी, जिले में इतने सारे गौशाले हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं निगरानियाँ नहीं रखी जा रही जी, है ना। संक्षिप्त में बात रखते हुए हम और आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर दीदी हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि माँ के समान है। आप बताइए कि कहाँ तक ये उचित है कि गौवंश को रोड पर छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी उचित नहीं है, और मेरा कहना ये है कि एक माँ के दूध के बाद समाज के हर व्यक्ति की रगों में गाय का दूध ही खून बन के दौड़ रहा है। हर व्यक्ति को दूध की ज़रूरत है, चाहे वो 100 रुपये किलो मिले, चाहे 50 रुपये किलो मिले, चाहे 500 रुपये किलो हो जाए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे दूध, हर घर में दूध आना चाहिए गाय का। जब गाय को जिस तरह हमारे देश में आप देख रहे हैं बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, इसी तरह गौवंश को भी विलुप्त किया जा रहा है। जब ये गौ ही नहीं रहेंगी, क्योंकि एक माँ के बाद गौ को माता का दर्जा दिया गया है, तो जब गौ ही नहीं रहेंगी, ये विलुप्त हो जाएंगी, जब हम इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दूध कहाँ से मिलेगा, हमारे बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। तो इनकी उचित व्यवस्था की जाए गौओं की। समाज में सबको समझ में आना चाहिए, जागृत हूँ कि गाय हमारे लिए, गौ माता हमारे लिए कितनी आवश्यक है, और इनकी व्यवस्था करवाएं। नहीं तो सरकार कहाँ तक इसकी जिम्मेदार है? क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? मैं ये तो नहीं कह सकती, समाज भी, हमारे समाज का हम लोग भी एक हिस्सा हैं। समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं है, इसकी वजह से आज ये गाय को पशु बना दिए हैं कि ये पशु हैं। हम तो, मेरा कहना तो ये है कि गाय पशु नहीं है, अब इंसान पशु हो चुके हैं। बिल्कुल, जो कि इन गौओं को, जैसे जिनके घर में मैंने देखा है, जब तक गाय दूध दे रही है तो रखे हैं, नहीं तो कहीं भी छोड़ दिए, कोई बेच रहा है इनको, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है। तो फिर दूध खाना बंद कर देना समाज का हिस्सा, अगर इनकी रक्षा नहीं कर सकता है तो। हाँ, बिल्कुल सही कहना है इनका, और लोगों से भी बात करेंगे। प्रशांत, आप बताएं कि ये बताइए कि जब इंसान बचपन में माँ गुजर जाए तो उसके बाद दूसरा स्थान किसका? देखिए, ये माँ के समान ही हमारा भरण पोषण अब तक किए हैं, और कहीं ना कहीं अब हम लोग का हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है
कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, तो क्या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? उसके साथ गलत हो रहा है। हमारी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, जो भी आएंगी, तो इन जानवरों का दूध पी के ही हम लोग बड़े होते हैं। तो क्या हम एक छोटी सी पहल नहीं कर सकते हैं अपनी माँ के लिए, अपने समाज के लिए? हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं अपने समाज को कि आप बिल्कुल सहयोग करें इस चीज़ का। और ये सबकी माँ है जी। आज हमारी बारी है। आज हम अपने माँ के लिए अगर छोटा सा भी कदम उठा रहे हैं तो हमें गर्व है हमारे ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू के प्रति और गायों के प्रति जो आपका वक्तव्य रहा, अच्छा रहा। भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि बचपन में आपने लगभग पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने कॉलेज किया है। अच्छा, तो गाय का लेख बचपन में आपको रटाया जाता रहा होगा, याद है आपको? टीचर के द्वारा लाठियाँ भी पड़ती थी, जी बिल्कुल। है ना? वो लेख लगभग 2-3 पॉइंट बताएं आप। जी, वो तो गौ हमारी माता है, ऐसा करके कुछ कविता भी उसकी बनी थी। फर्स्ट पॉइंट है कि गौ हमारी माता है, सबसे प्रथम पॉइंट। तो जो हमें बचपन से सिखाया गया, आज भी सिखाया जाता है, जो हमने पढ़ा, हमारा समाज पढ़ रहा है, उससे वंचित क्यों हो रहा है? उसे फिर भूल क्यों रहा है? समाज एक तरफ तो जागरूक और पढ़ा लिखा होने का दिखावा भी करता है, और एक तरह से अगर गौर से देखा जाए तो सबसे बड़ा छलावा भी समाज ही करता है। और जहाँ तक गाय की बात है, तो गाय, मेरा तो कहना ये है कि आप भगवान की पूजा करते हो, है ना? गाय के रोम रोम में भगवान का वास होता है। जी बिल्कुल। और 84 लाख देवता उसके रोम रोम में वास करते हैं। तो वो माँ नहीं, वो जगत जननी का स्थान है। उसके मलमूत्र तक की पूजा करते हैं हम हिंदू भाई लोग। और जब उनके मलमूत्र का इतना महत्व है, तो सोचिए आप गौर से अपने अंदर से, जिस दिन गाय माता के प्रति आप प्रेम और अपनी जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयों को दूर करते हुए, तो अगर गौ माता के प्रति आपके अंदर प्रेम की भावना है, तो आप फिर कभी उसका बहिष्कार नहीं करोगे, और ना ही कभी उसको बुरी स्थिति में देखोगे, और ना ही उसके साथ कभी दुर्व्यवहार करोगे। जी जी, धन्यवाद आपका। हम पहुंचेंगे प्रदीप के पास, और प्रदीप से हम बात करेंगे, जानेंगे। ये बताइए कि गौवंश की अगर बात करें, जो है तो है ही, सनातन धर्म में पूजा पाठ जब होती है तो इनका कितना महत्व है? क्या गोबर की ज़रूरत नहीं होती, या ऐसा कि गौवंश के गोबर की डिमांड नहीं करते क्या पंडित? देखिए, क्या है कि जो गौ है, तो गौ को सर्वप्रथम गौ माता का दर्जा दिया गया है। इनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वास करते हैं। इनके रंग रंग में, हर अंग में, हर देवता का अलग अलग वास है। और इनका जो गोबर है, जहाँ जिनका गौड़ी गणेश के नाम से मान्य होता है, और सर्वप्रथम उनका पूजा में स्थान दिया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान में गौ माता का नाम तो पुकार रहे हैं, और बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो गौ माता के नाम से बनती हैं। और सिर्फ यदि हमें राशन लेने जाना है कोटा में, तो बोलेंगे कि टीका नहीं लगवाओगे तो राशन बंद हो जाएगा। तो मेरी ये मांग है कि टीका के बजाय हमें ये कर दिया जाए कि हिंदुस्तान को एकदम हिंदू देश बना दिया जाए, और हर व्यक्ति को 2-2 गाय रखने का अधिकार दे दिया जाए। ये 2 गाय नहीं रखोगे तो हिंदुस्तान में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था बना दे, तो इनका आज जिस दर दर भाग रही घूम रही हैं, तो शायद ये स्थिति नहीं आएगी। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि गौ माता को पहला दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, और इनका पालन पोषण के लिए रख रखाव सही उचित व्यवस्था किया जाए। क्योंकि इनका भोजन जो आता है, तो यहाँ के जिला प्रशासन जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, शिवराज सरकार जो बैठी हुई है, यही उनका राशन खा ले रहे हैं जी। चाहे विधायक हो, चाहे संसद हो, चाहे मंत्री हो, जो हैं तो पशुओं का भोजन ही कर लिए, तो बस कहाँ जाएं? जी जी, हम आपकी डिमांड की कदर करते हैं, लेकिन हमारा ये जो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगभग सभी भाई भाई, हम सभी का सम्मान करते हैं। इनकी मांग है कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छी बात है कि इनकी डिमांड है, लेकिन हम सभी समाज की कदर करते हैं, सभी धर्म की कदर करते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा देश है हमारा, जहां सभी को कहीं ना कहीं एक दर्जा दिया गया है, सभी का सम्मान बराबर किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे हम, और भाइयों से मिलेंगे। क्या नाम भैया आपका? लकी मिश्रा।
लकी मिश्रा, आप ब्राह्मण हैं, ये बताइए कि गाय आपके घर में है या नहीं है? है। तो जब जिस तरीके से हम देवी देवता मानते हैं, गाय है हमारी जो गौवंश है, जो माता तुल्य है, माता मानते भी हैं, यहाँ तक कि अगर पैदा हो जाए बछड़ा भी तो उसका सबसे पहले इंसान पैर छूता है, चाहे वो नर हो या मादा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान पैर छूता है। तो ये बताइए कि क्या आवश्यकता ऐसी हो चुकी है कि लोग, हमारे जो समाज है वो बिगड़ चुका है, सबको एक साइड करके सबको बिल्कुल घर से बाहर निकाले जा रहे हैं, जितने की भी गौवंश हैं इनको घर से निकाला क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है ऐसा? कुछ लोग तो गौ माता को स्वार्थ के लिए रखते हैं, उनका मतलब जब तक दूध मिलेगा तो रखते हैं, जहाँ दूध खत्म तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, और जब गौ माता दूध देने योग्य रहती तब उनको कुछ लोग खरीदते हैं, नहीं तो उनसे पहले खरीदते नहीं। कुछ लोग मतलब गौ माता को स्वार्थी के रूप में रखा जाता है। जी जी जी। ये जो बातें जो भैया ने बताया वो भी सही कहा कि आज जो है लोग इतने स्वार्थी और मतलबी हो चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी, अगर हम कह रहे हैं गौवंश की बात कर रहे हैं, गौवंश की बात आप छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं, एक बात है हमारी अगर माँ हमारे लिए 2 वक्त की रोटी बनाती है तो उसकी काफ़ी कदर करते हैं। जैसे ही वो बुढ़ापा आ जाता है उसका, और जब हमारा टाइम आ जाता है कि 2 वक्त हम और हमारी मिसेज उसे बना के 2 वक्त की रोटी दे तो उसको साइड कर दिया जाता है। वही हालत आज इन गौवंश की हो चुकी है। वही आज हालत देखने को मिल पा रही है कि जैसे हम अपने माँ को घर से बाहर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, उसको हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं, वैसा ही आज हमारी हालत हो चुकी है कि हम गौवंश का भी वही हालत कर चुके हैं। गौ के अधिकारों को खाने वाले हम हैं, और गौर भक्षक जिला प्रशासन ना काम गौ माता सड़कों पर, यानी इनका एक नारा इस तरीके से बनाया गया जो आप लोगों को दिखाई देगा। थोड़ी नज़दीक आए, दिखाएं, कैमरामैन को बोलूँगा छायाकार थोड़ी सी नज़दीक से दिखाएं इनको कि शिवराज सिंह के साथ फेस कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक गौवंश के ऑलरेडी फ़ोटो भी छपी हुई है। गौ माता के अधिकार में शिवसेना मैदान में लगातार शिवसेना वाकई में लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, ये जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा कि इस तरीके से ये बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ, इनका भी घर था, बेघर हो चुके हैं। जो बेघर हो जाए कहाँ जाए आखिर में? तो ये एक दूध के मोहताज हैं। अगर गाय अगर कुछ ना खाएगी तो इन्हें दूध कैसे मिलेगा? ये कहीं ना कहीं रोड के किनारे पड़े रहेंगे। क्या इनका अधिकार नहीं है? ये अधिकार है तो हम दिलवा नहीं सकते? क्या हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते? एक बार लास्ट में फिर से हम विवेक जी थोड़ी खड़े हो जाएं। आप विवेक जी से एक लास्ट टाइम हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं देखने को मिल रहा, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, रिजल्ट तो लगभग मैंने पहले ही बताया कि मैं संतुष्ट हूं अधिकारियों के आश्वासन से। कार्रवाई भी उन्होंने मेरे सामने की। रही रिज़ल्ट जहां मुझे नहीं मिला तो वो सिर्फ ये है कि जो मेरे साथ पशु हैं उन पशुओं को सही उचित व्यवस्था अभी भी नहीं मिल पाई कि इन्हें रखा कहाँ जाए, और मैं इन्हें बीच धार में छोड़ के आज के नेताओं की तरह जो छपास और झपास की राजनीति करते हैं, प्रोटोकॉल की राजनीति करते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊं। और हमारे हिसाब से ये लगता है कि ये जो मेरे पास गौ माताएँ हैं, आवारा जानवर, आवारा पशु हैं, इन्हें सुरक्षित तरीके से मैं व्यवस्थित रखवा दूं, उसके बाद ही मैं कहीं न कहीं अपना प्रस्थान करूं। ये कब तक हो पाएगा, क्या लगता है आपको? तिनके तिनके से ही एक घोंसला तैयार होता है। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से आज शायद मैं 50 या 70 पशुओं के अधिकार को लेकर मैंने सामने लेके, 70 पशु नहीं कहा जाए, 70 लाख भी कह सकते, 70 करोड़ भी कह सकते हैं, उनके अधिकार के लिए मैंने 70 में स्ट्राइक की। तो कहते हैं ना कि पहला क्रांति में ज्वाला डालने वाले का नाम होता है। इस देश की शहादत के लिए लाखों लोगों ने बलिदानी दी होगी, लेकिन चिंगारी अगर भगत सिंह ने डाली है तो नाम तो उस भगत सिंह का था ना, बिल्कुल, है ना। तो मेरे हिसाब से मैं कोशिशें क्यों ना करूं, हो सकता है हजारों लाखों युवा आगे आएँ इस समाज की, इस गौ माता की रक्षा के लिए। जो मेरी माँ होती है, जो कि एक माँ होती बचपन से होती है, जो करीब 2, 4, 5 साल तक उसने दूध दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया, उसके बाद एक माँ ऐसी होती ताउम्र पूरी ज़िंदगी बीत जाती उसका दूध पीते पीते। दूसरी माँ है गौ माता, जिसका हम दूध पीकर इतने बड़े भी होते हैं और जीवन भर ही लेते रहते हैं। तो कहीं न कहीं
मेरे हिसाब से जो सुनिश्चित व्यवस्थाएं दे दें। और जो हमारे एक हिमांशु तिवारी जी हैं ना आरएस विभाग के, और उनके द्वारा मुझे आज एक जानकारी भी मिली, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो चिन्हांकित किया गया 28 गौशालाएँ बनाई। अरे 28 गौशालाएँ आपने बनाया तो है कहाँ, और 28 गौशालाओं में क्या व्यवस्थाएं हैं कि आज दिन भर से ये 70 पशुओं को 70 आवारा पशु जो हैं इनको रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। मतलब कि इनका कहना है कि हमने 28 गौशाला बनवा दिया। 28 गौशाला का मतलब क्या हर एक गौशाला में 100 या इससे ज़्यादा? देखिए ऐसा है कि अगर इस आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो हर ग्राम पंचायत में एक गौशालाएँ बननी चाहिए, बनने के लिए अथॉरिटी भी दी गई है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आदमी नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या 100 से ज़्यादा या 100 मैक्सिमम? मैं समझ नहीं पाया क्या। नहीं, मतलब एक गौशाला में कितनी गाय? देखिए 100 से ऊपर भी 110 भी है, किसी में 150 भी है, किसी में 70 भी है, किसी में 500 भी है, सबका टारगेट। मतलब अगर आंकड़ा अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 100 का ही पकड़ लीजिए, जैसे कि कहीं 70 कहीं 50, तो 100 का पकड़ लीजिए, तो 2800। हाँ। लेकिन आवारा पशु कितना? देखिए लाखों हैं, लाखों नहीं 14 लाख के ऊपर है, लाखों हैं, मैं बता तो रहा हूँ। तो इनका क्या उपाय है? इनका उपाय ये है, पहला उपाय जो मैंने बिंदु पर मार्क की थी, जो मैंने आज की स्ट्राइक की, पहला स्ट्राइक, उसमें मैंने पहला ही बिंदु ये रखा था कि जितने भी पशु मालिक हैं पहले तो उन्हें ढूंढकर उन पशु मालिकों को ऊपर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए, उनके दंडात्मक कार्रवाई। मेरे हिसाब से अगर 4 से 10 के ऊपर हो गए ना, ये साले जेल में चले गए ना, तो अपने यहाँ पे लाइन पे आने लगेंगे। ये जो सड़कों में मिलते हैं ना, तो ये बंद हो जाएंगे। तो पहले तो पशु मालिकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए दूध दिए तो दिए, उसके बाद नहीं दिए तो छोड़ दिए, उनके ऊपर कार्रवाई। हमारे पूरे समाज का इसमें हाथ है, सिर्फ मेरा नहीं, इसमें साकेत जिसे चौधरी, सभी समाज होते हैं, सभी का एक कार्य होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर गौ मर जाती थी तो पहले उनको बुलाया जाता था, साकेत को कहा जाता था कि भाई हमारे बगल में ऐसा हुआ या हमारे घर में ऐसा हुआ, तो पहुंचते थे। पहुंचने के बाद इनका जो है मृत्यु के बाद इनकी पूरी तरीके से शरीर के चमड़ियाँ निकाल ली जाती थी, वही आज जिंदा निकाली जा रही हैं, ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन अगर ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है और जो मैंने आपको कहा कि ये जो समाज है हमारा, एक एक समाज, क्या उस समाज के लोग जो कि आज इनका जो पहले से करते आए वो जो नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से आज जो हालत बन रही है, हमारे घर में मर जाते हैं जब, तो दिक्कत इस चीज़ की होती है कि कोई उठाना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। ये सभी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोग इसका क्या करते हैं कि घर से बाहर इनको 4 डंडे मार के निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि ये रोड पर आ जाते हैं। आखिर में मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इनका नहीं, ये जो शिवसेना के 4 सेना यहाँ पर मौजूद है, इनका नहीं, बल्कि 4 लाख समाज नहीं, 4 करोड़ नहीं, हम सब का कर्तव्य बनता है, जो भारतवासी हैं, जो हिंदू हैं, सबका कर्तव्य बनता है कि आप अपने गौ माता को, गौवंश को जीवित अगर रखना चाहते हैं, या फिर 4 साल माँ का दूध पीते हैं लेकिन अगले 40 साल तक हम इन्हीं का दूध पी के इतने बड़े होते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं हमें इनका ध्यान रखना होगा, चाहे हम जैसे रखें। ये चीज़ हमारा और आपका दोनों का फर्ज है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी यहाँ पर आना होगा, आपको खड़ा होना होगा और सबका साथ देना होगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। लास्ट में भी कहूँगा कि ज़रूरत पड़ी तो आपको भी यहाँ पर आना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।